ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर निकालेंगे बाइक रैली। लोगों को केन्द्र सरकार की उपलब्धियों से कराएंगे अवगत। मुख्यमंत्री ने पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए इसे सहेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्षा जल को सहेजने राज्य के प्रत्येक जिले में जन भागीदारी से विकसित किए जाएंगे अमृत सरोवर। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के साथ जनता के बीच जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर विकास स्थलों से बाइक रैली निकालेंगे और लोगों को केन्द्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में लूट, डकैती और अपहरण ने उद्योग का रूप ले लिया है। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कार्यशैली से विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित किया है। बैठक को भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राजनांदगांव में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में किसान मोर्चा ने आगामी 3 महीने की कार्ययोजना तैयार की। इसके अनुसार प्रत्येक मंडल में किसानों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम स्तर पर किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं मोर्चा द्वारा टिफिन योजना की शुरूआत की गई। इसके तहत हर कार्यकर्ता टिफिन ले जाकर किसानों के साथ भोजन करेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए इसे सहेजने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में नरवा नालों में स्टॉप डैम का विकास जरूरी है। यह बात उन्होंने आज जगदलपुर में आयोजित अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। श्री बघेल ने कहा कि नदी नालों में जल का स्तर कम हो गया है, इसलिए हमें प्राथमिकता के साथ जल संरक्षण के कार्य करने होंगे। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में नरवा के कार्यों की मॉनिटरिंग कलेक्टरों को करने को कहा। उन्होंने कहा कि जमीन और वनों के वास्तविक स्वामी आदिवासी हैं, वन विभाग की जिम्मेदारी प्रबंधक की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को काम मिलेगा तो माओवादी संगठन में भर्ती अपने आप बंद हो जाएगी और माओवादी गतिविधियां सिमट जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें कृषि कार्य में संलग्न किया जाए। साथ ही वनोपज संग्रहण और वनोपज का वैल्यू एडिशन भी किया जाए, जिससे लोग प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा स्थानीय किसानों को तिलहन फसल लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि माओवादी समस्या को हल करने के लिए आम लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार लोगों तक पहुंच रही है और उनके रोजगार के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने का काम कर रही है। जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन धन, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना लोगों के लिए हितकर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर बदलाव की ओर बढ़ रहा है। कई जगह कॉलेज, आत्मानंद स्कूल और हॉस्टल की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर के महारानी अस्पताल में 3 करोड़ रूपये की लागत से बने बर्न यूनिट और 2 करोड़ के डी एडिक्शन यूनिट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के नव लोकार्पित वार्डों सहित अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड, हमर लैब और ब्लड बैंक का निरीक्षण कर ब्लड यूनिट कलेक्शन की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर में 4 करोड़ की अधिक की लागत से नवीन माध्यमिक विद्यालय भवन और 2 करोड़ 8 लाख रूपये की लागत के स्कूल परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान श्री बघेल ने आज कोंडागांव जिले के माकड़ी और राजागांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने माकड़ी में हाईटेक बस स्टैंड, बीजापुर में सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री कल जगदलपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव की तर्ज पर बस्तर में हर साल राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बादल एकेडमी को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय का दर्जा देने और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 25 लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये करने का ऐलान किया। उन्होंने आदिवासी छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्ञानगुड़ी में 150 सीटर हॉस्टल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इन तालाबों को जनभागीदारी से धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक सरोवर के रखरखाव के लिए उपभोक्ता समूह का गठन किया जाएगा। यह समूह सरोवर के निर्माण की अवधारणा से लेकर उसके पूरा होने और बाद में उसके उपयोग तक परियोजना से जुड़ा रहेगा। राज्य के मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने कहा कि मिशन अमृत सरोवर में जनभागीदारी और संपूर्ण प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हसदेव अभयारण्य मामले में राज्य सरकार से हस्तक्षेप कर तत्काल माइनिंग पर रोक लगाने की मांग की है। श्री अग्रवाल ने कहा कि हसदेव अभयारण्य को बचाने आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर राज्य सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। धमतरी जिले के कानीडबरी और कुलियारी में बीती शाम खेतों में आग लगने से करीब 50 एकड़ का पराली जलकर राख हो गया। पराली से 2 किलोमीटर में फैली आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने 9 घंटे की मशक्कत से काबू पाया। इस दौरान कई किसानों के सिंचाई पंप के केबल और अन्य सामान जल गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। भिलाई के युवा मुक्केबाज वाई उमेश ने सब जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित की गई। इस स्पर्धा में वाई उमेश ने 40 से 43 किलोग्राम वजन वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की। उमेश को उनके प्रदर्शन के आधार पर नेशनल कैंप के लिए चुना गया है। अब उनके पास अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका है। इससे पहले वाई उमेश सब जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। केरल, अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, समूचे मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इस बीच उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण बिहार तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों की स्मृति में रेलवे द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप रायपुर स्थित वैगन रिपेयर शॉप में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
रायगढ़ में कल जिला स्तरीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के 21 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे। रायपुर के जोरा इलाके में स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में आगामी 1 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा 1 जून से शहर के वार्डों में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रायपुर जिले में उद्योगपति प्रवीण सोमानी के अपहरण कांड सुलझाने वाले पुलिस विभाग के 65 अधिकारियों और कर्मियों को गृह विभाग ने पारितोषिक के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। धमतरी जिले में नगरीय विकासखंड के ग्राम सोनामगर में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के बाद रूपये के बंटवारे को लेकर 3 युवकों पर अपने ही 2 दोस्त की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चारामा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर ग्राम फरसवानी के पास एक वाहन की टक्कर से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब 1 घंटे तक इस मार्ग पर चक्काजाम किया। जांजगीर चांपा जिले में हसौद के मिरौनी गांव के पास एक मछुआरे की महानदी में डूबने से मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले में अवैध खनिज परिवहन में लगे हाईवा और ट्रैक्टर सहित 21 वाहनों को जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर निकालेंगे बाइक रैली। लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से कराएंगे अवगत। मुख्यमंत्री ने पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए इसे सहेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्षा जल को सहेजने राज्य के प्रत्येक जिले में जन भागीदारी से विकसित किए जाएंगे अमृत सरोवर। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।